हेलो। 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 आवाज क्लियर है बेटा मेरी, शुभांगी? हेलो। यस मैम। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? दीक्षा, शुभांगी, शीतल, स्वाति। हाँ मैम। हाँ मैम। ओके, तो हम पहले का ही जो हमारा पेंटिंग बचा था वही कवर करते हैं आज। मैं पहले वाला भी रिवाइज करूँगा बेटा? गर्ल्स। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। हमने कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में आप क्या कर रहे हो। आप अपना बिजनेस चलाने के लिए आप जमीन ले रहे हो, या कोई रूम और ले रेंट पे ले रहे हो, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको उसका खर्चा लग रहा है। आप इसमें सारे खर्चे, सारे कैपिटल्स लिख रहे हो कि कहाँ कहाँ हमको खर्चा करना पड़ेगा हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। देन प्लांट्स लगाने, जो प्लांट में जो भी आपको मशीनरीज लग रही है, वो प्लांट्स करने के लिए आपको मशीन लग रही है। देन मशीन को इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग लग रहे हैं। ठीक है, वो वाले भी पैसा आपको यहाँ पे खर्च होना पड़ेगा। देन कुछ और अदर मिसलेनियस असेट्स लाइक फर्नीचर खरीदना है, पिक्चर, व्हीकल्स, गाड़ी वाड़ी लगेंगी आपको, अपना सामान रॉ मटेरियल यहाँ से वहां लेके जाने के लिए आपको गाड़ी भी लगेंगी, फोर व्हीलर भी लगेंगी, जहाँ से कि आप अपना मटेरियल, रॉ मटेरियल मार्केट से अपने जहाँ पे भी आपका कंस्ट्रक्शन है वहां पे आप ला सके, और अपने कंस्ट्रक्शन से जो आपका गुड प्रोडक्ट है वो आप मार्केट तक पहुंचा सको। ठीक है, उसके लिए आपको मशीन, व्हीकल भी लगेंगी। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जहाँ पे आपको जो प्राइमरी जो एक्सपेंसेस है डे टू डे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी प्रिंटिंग की आपके अगर बिजनेस है तो आपको डेली इंक लग रही है, डेली इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो यह क्या होगा, आपका डेली का खर्चा है आपका। ठीक है। देन उसी में ही आपको प्रोएक्टिव में, जिसमें जहाँ पे कि आप अपने मशीन को साल में एक बार या महीने में एक बार रिपेयरिंग करा रहे हो या ऑयलिंग करा रहे हो, उसका भी एक्सपेंसेस लग रहा है आपको। ठीक है। इसी सारे खर्चे को पूरा करने के लिए आप फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, लोगों से फंड जमा कर रहे हो, जैसे कि मैम ऑनर्स करते आपका हैं, आवाज स्पॉन्सर्स क्लियर करते हैं नहीं आ रहा। पैसा वहां से। कैपिटल सब्सिडीज जो गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आती है, सब्सिडीज मिलती है, वो सब्सिडीज का फायदा उठाएंगे आप। अब वो देख रहे हो कि मार्केट में कोई जैसे बैंक लोन्स मिलता है, या कर्मचारी के लिए जो लोन रहता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन्स अवेलेबल होता है, आप वो लोन देख रहे हो। देन लोन डिस्प्यूट्स प्रपोज टू बी अराइज्ड, आप कहीं और से लोन ले रहे हो। देन जहां से भी आपको पैसा मिला, आप मार्केट से पैसा ला रहे हो, कई बार लोग मार्केट से पैसा लाते हैं कि आपको, आप हमको पैसा दो, हम आपको 2% से पैसा रिटर्न करेंगे, या 4% से आपको पैसा रिटर्न करेंगे, इंटरेस्ट देंगे आपको। ठीक है। देन फाइनेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आप कहीं कोई फ्रेंड से पैसा ला रहे हो, या कहीं फैमिली से पैसा ले रहे हो, उधारी ले रहे हो, आप पूरा पैसा ला रहे हो। ठीक है। या फिर कहीं और से जो फंड होता है, आप फंड उठा रहे हो, जहाँ पे कि आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, और उनको बोल रहे हो कि अगर हमारा प्रोजेक्ट के लिए आपने मदद की तो आपको भी हम उसका जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको भी हम 20% 30% प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कैपिटल, जो भी आपका खर्चा है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप पूरा पैसा जमा कर रहे हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन से एक्सपेंडिचर है जहाँ पे कि पैसा खर्चा हो सकता है। एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इन रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक को लाने के लिए आपको पैसा लग रहा है। एक्सपेंसेस ऑन गुड अंडर प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट अपने रॉ मटेरियल लाया है उसको रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भी आपको खर्चा लग रहा है। ठीक है। अगर आपने पेपर्स लाए हो तो पेपर्स को स्टोर करने के लिए प्रॉपर रूम चाहिए, लाइट चाहिए, जहाँ पे कि पेपर अच्छे से रह सके, गीले ना हो सके, मॉइस्चर ना आ सके। ठीक है। अब हर एक जो भी रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर तरीके से रखने के लिए आपको जो भी खर्चा लग रहा है, अगर जैसे आपको फ्रीज जरूर लगेंगी, जहाँ पे कि आप दूध को या दही को वहां पे स्टोर करके रख सको। ठीक है।
देन कॉस्ट इन्वॉल्व इन फिनिश गुड स्टॉक, जो भी गुड स्टॉक है उसको रखने के लिए आपको अच्छे से जगह चाहिए। देन एक्सपेंसेस ऑन स्टोर एंड स्पेयर्स, जो भी स्टोर्स में जो भी सामान लग रहा है वो सब लाने के लिए। एक्सपेंसेस ऑफ रिक्यूरिंग नेचर विच मोस्टली इन द फॉर्म्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस, जो भी मंथली एक्सपेंसेस तो आपके हैं, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है या रेंट लग रहा है, किराया लग रहा है, वो सारे असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये एक टेबल चार्ट दिया है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज दिए हैं। एंटिसिपेट मंथली सेल्स कितना हो रहा है आपका, कॉस्ट प्रोडक्शन पर मंथ कितना हो रहा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ कितना हो रहा है। ठीक है, देन इम्पोर्टेंस रॉ मटेरियल, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो कितना आपको खर्चा हो रहा है। इम्पोर्टेंस रॉ मटेरियल जो आप मंथली ला रहे हो, इंडिजियस रॉ मटेरियल वो भी मंथली ला रहे हो। स्टॉक इन प्रोसेस वीकली चेक कर रहे हो, हफ्ते हफ्ते में। फिनिश गुड प्रोडक्ट्स कितना निकल रहा है वो भी हफ्ते के हफ्ते देख रहे हो। सन ड्राई डेबिटर्स, जो भी आपसे लोग किराए लिया है, रेंट लिया है, जो उधारी लिया है, उनको कितना दे रहे हो। एक्सपेंसेस ऑफ फॉर कौन से एक्सपेंसेस और ज्यादा हो रहे हैं मंथ, तो ये सारे कैपिटल्स आप सब मार्जिन वार्जिन सब सामने में लिख रहे हो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लिमिट्स, तो ये सब चीजें आप लिखने के बाद उसको कैलकुलेट, एंड बी इज योर परमिसिबल लिमिट्स, जिससे कि आपका सी निकलेगा। सी मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपका। ठीक है, तो समझा। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जहाँ पे क्या फाइनेंशियल चीजें देख रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको फाइनेंस करना है चीजों में। ठीक है, फाइनेंशियल का भी देखो एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपने कितना महीने में, पहला फर्स्ट ईयर पहला साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में, देन थर्ड ईयर में, मतलब हर एक साल का प्रॉफिट या लॉस देख रहे हो। सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ, एस्टैब्लिश प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ, ये सारे आप डिटेल्स निकाल रहे हो साइड में। पहले साल में कितना हुआ, सेकंड साल में कितना हुआ, थर्ड ईयर में, थर्ड तीसरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ आपके कंपनी का। वैसे ही आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज ऑफ नीट प्रॉफिट, मतलब ऑन सेल प्रॉफिट कितना हुआ आपका और ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कितना हुआ आपका। ठीक है, समझ में आया इतना। मैम आपका आवाज क्लियर गर्ल्स नहीं। इतना समझ में आया। ये सारी बैलेंस शीट्स होती हैं, रखते हैं, क्या बैलेंस शीट रहती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है, जिसमें सारे 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 पैसे का सारा व्यवहार लिखा जाता है ऐसे टेबल्स में। Then financials inflow और financials outflows। फाइनेंशियल इनफ्लोज मतलब आपको चलाने के लिए कहाँ से फाइनेंस ला रहे हो। आपने कहीं से इनकम टैक्स जो भी है, डेबिटर्स है, फिर कहीं से वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट लगाया, खुद का जमा हुआ पैसा है, फैमिली का पैसा वो लगाया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस से लिया आपने पैसा, या लोन उठाया शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब आपका आउटपुट शुरू हो गया है। अब वही आउटपुट से क्या कर रहे हो, आपने जो लोन उठाया है उसको भर रहे हो। जो भी आपका लॉन्ग आपने लोन उठाया था उसमें से पैसा काट रहे हो, जो भी इंटरेस्ट आपने दिया था किसी को वो काट रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, जहां से पैसा लाया था उनको पैसा रिटर्न भी कर रहे हो फ्रॉम योर फाइनेंस, मतलब आपने पैसा पहले फाइनेंस कहीं से लिया, उसको लगाया, और जब वहीं से आपको फाइनेंस वापस में वही प्रॉफिट से जहां से आपने उधारी लाई थी वो उधारी भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट जहाँ पे कि ये टेबल आप पूरा क्या आप प्रोडक्शन कर रहे हो हर एक महीने के साल में, सोर्सेस ऑफ फंड्स, फंड्स कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से लिखते हैं, मतलब आपको पता है कि ये जो सारी शीट्स होती है वो कितने बड़े बड़े अमाउंट्स की शीट बनती है, इन लैक्स में दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, कितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्ड जो लोन है आपका, फंड है आपका, वो सारा सारा डिटेल्स दिए सभी में, हर एक डिटेल्स आप वहाँ पे इंडिविजुअली सबका लिखते हो।
इतना समझ में आया बेटा? हेलो। Yes, ma'am. देन लास्ट है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन, जहाँ पे हम इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसिडरेशन देखने के लिए ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, सोशल मतलब आपका सोशल सार्वजनिक जो भी चीजें हो रही है। इकोनॉमिक आप अपना खुद का डेवलप कर रहे हो, साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज को भी प्रमोट कर रहे हो, उनकी भी सैलरी बढ़ा रहे हो, या नंबर ऑफ पर्सन जो प्रोस्पॉन्ड ऑफ टू बी एम्प्लॉयड इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ दैट एरिया में भी मेंशन है। ठीक है, अब आप हर एक वर्कर को, जो मैंने आपको बताया था कि हर एक बार उनकी प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो, जॉब प्लेसमेंट लोकेशन चेंज कर रहे हो। Imports substitutions, the extent to which and the manner in which the proposed unit could achieve import substitutions and the probable benefits that may be expected can be mentioned in their report। ठीक है, आपके वर्कर्स ने आपके जो इसमें जो भी जितना भी इनपुट दिया है वो आप देख रहे हो, और उसी के हिसाब से उनको सैलरी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। Promotion of ancillaries, where the unit will promote auxiliaries unit to meet its subcontracting requirements in case of the unit requires subcontracting functions. It must be specifically given in the report। ठीक है, अब आप रिपोर्ट बना रहे हो तो हर एक रिपोर्ट में हर एक डिटेल्स को, हर एक पॉइंट्स को आप कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम्स आए, कौन से सब्सट्रैक्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि आपको कई बार उस चीज के लिए आपका सारा काम रुक जा रहा है। एक्सपोर्ट सेल्स, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कितना मेहनत लग रही है, एक्सपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कौन सी रिसोर्सेस आपके पास इजीली अवेलेबल थी जिसका आपने अपने अच्छे से यूज किया। विच आर प्रेजेंटली अ वेस्ट, पर आपने वेस्ट में से भी कुछ अपना अपने लिए फायदे वाला काम किया। ठीक है, लोकल रिसोर्सेज से। डेवलपमेंट ऑफ एरिया, आपने एरिया डेवलप किया, मार्केट डेवलप किया, जहाँ पे कि लोकल एरियाज में जाकर लोग डेवलप वहां पे आपका प्रोडक्ट्स को ले सके। ठीक है, आपने मार्केट में भी जाके अपना बिजनेस को एक्सपांड किया, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स को पहचान रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, लोगों को, बाकी लोगों को बता रहे हैं कि ये वाला जो नया प्रोडक्ट आया है, या नया नया ब्रांड जो भी आया है, ये ज्यादा अच्छा है, इसको हमको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट प्रपोजल का। हेलो। हेलो। Hello, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो हमारा जो टॉपिक था कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, ये कंप्लीट हो गया है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमको क्या क्या लिखना है, कैश फ्लो लिखना है, लोन का सिला है, वो चीजें लिखना है, हर एक सारी चीजों को लिखना पड़ता है। कौन से एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, रॉ मटेरियल आया है, कितने परसेंट में रॉ मटेरियल हमको डिपार्टमेंट को मिला है, और कितना उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होके फिनिश प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेंड किया है, ये सारा आपको ऑन पेन पेपर लिखना पड़ता है। और जो में पूछ सकते हैं, आपको याद रखो, जो पेन पेपर टेक्निक्स में जो प्रोजेक्ट को रिपोर्ट को लिखा जाता है उसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी एंड अप्राइजल ओनली कंसेप्ट। ये आप लोग में से किसने सेंड किया है ऑलरेडी? गर्ल्स बताओ, दीक्षा, मैम स्क्रीन शुभांगी, नहीं दिख रही हो है। गया आप लोगों का ये? मैम आपका आवाज स्क्रीन भी नहीं शो हो रही स्क्रीन नहीं मैम। दिख रही?
नहीं मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी हो रही मैम। हाँ, तो हमारा ये होगा कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो चुका है, ये वाला टॉपिक हो चुका है हमारा। अभी हम ये टॉपिक करने वाले हैं, दिया था असाइनमेंट में। हाँ किया है? मैम, ये टॉपिक दिया था असाइनमेंट में। किस किसने किया है, किस किसने मुझे सेंड किया था इसके डिटेल्स? मैम सेंड नहीं किए बट लिखे है। लिखा है? हाँ मैम। ओके। ये वेरिएसेस एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब समझना, कि फाइनेंशियल समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाने के लिए कहाँ कहाँ से आपको पैसा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज कवर करते हैं। और जो मैंने ऊपर जो भी पढ़ाया है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, वो भी मैं आपको अभी क्लास के बाद ही सेंड कर दूंगी। ओके मैम। मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ाया अपना। गर्ल्स, जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, वही टॉपिक से आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके क्लास में हो रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड करो। एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ मैम। प्रोजेक्ट अप्रेजल रेफर्स टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये क्रिटिकल असेसमेंट करता है प्रोजेक्ट का। इन वर्कर, इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में इसको क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं और एनालिटिक इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल को क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें कि हम हर एक पॉइंट्स को, क्रिटिकल जो पॉइंट्स है, अलग अलग डिफिकल्ट पॉइंट्स, उसको एग्जामिन करते हैं, इसको देखते हैं और एनालिटिक इवैल्यूएशन भी करते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से। प्रोजेक्ट अप्रेजल्स इज जनरली डन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करवाया जाता है। It is quite obvious that financial institutions will look into the various aspects of an investment proposal before extending finance. ठीक है, मैंने आपको बताया था कई बार ये लोगों को हायर करते हैं जिसके लिए फाइनेंस बजट बना के देते हैं, कि आपको अगर एक ब्रिज बना है या आपको है, तो क्या कहता है फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होता है, खर्चे के साथ में बताता है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको इतना खर्चा आएगा, आपको इतना टेंडर लगेगा। While appraising a project, the managerial, technical, financials, the managerial, technical, financial, commercial, ecological, social, and economic aspect are taken into account apart from the cost and benefits of the proposed project। ठीक है, तो आपको सारे डिपार्टमेंट को देखना है जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो अप्रेजल। तो उसमें मैनेजरियल क्या है, टेक्निकल क्या है, टेक्निकल चीजें भी लगेंगी। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या पुलिया बना रहे हो तो अपने को वहाँ टेक्निकल चीजें भी लग रही है, फाइनेंस भी लगेगा, कमर्शियल भी लगेगा, इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स भी लगेगा, सारी चीजें आपको जरूरत है। देन अकॉर्डिंग टू वसंत देसाई, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू विच विच पर्सन, यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं और पूछ सकता है कि किसने डिफाइन किया ये। प्रोजेक्ट अप्राइजल इज अ प्रोसेस whereby a leading financial institution makes an independent and objective assessments of the various aspects of an investment propositions for arriving at a financial decision।
ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है नियर बाय लीडिंग करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ वेरियस, हर एक वेरियस इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए रहता है। और हर एक इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शंस को बरोबर ध्यान में रखता है कि टेक्निकल के लिए कितना लगेगा, कमर्शियल के लिए कितना लगेगा, मैनेजमेंट के लिए कितना खर्चा लगेगा। जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बना रहे हो, जैसे अगर आप कैटरिंग का करना है तो आप क्या कर रहे हो, आप हर department देख रहे हो कि आपको कैटरर्स लगेगा, अरेंजमेंट के लिए कितना खर्चा लगेगा, डेकोरेशन में कितना खर्चा लगेगा। तो वैसे ही प्रोजेक्ट अप्रेजल भी हर एक अलग अलग डिप्चा देखते हैं कि कितना फाइनेंशियल लग सकता है और आगे में हमको क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहिए। कर रहे हैं फाइनेंशियल। Thus, it is an in-depth analysis of the various aspects of a project with a view to determine the valuability of a project. ठीक है, वो प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यूबिलिटी है। The success of any enterprises does not depends upon the any magic or miracles. कोई भी प्रोजेक्ट का सक्सेस कोई भी मैजिक पे या कोई भी मेरेकल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस से काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप समर में टी का स्टॉल डालोगे, तो आप लोगों ने इसमें क्या सोचा कि कोई तो भी जादू हो जाएगा और उस दिन सबका मूड हो जाएगा चाय पीने का। ऐसा होगा क्या? नहीं। वहां पे इतने धुपकाले के टाइम में कौन चाय पिएगा? तो आप लोगों ने पहले ही सोच लिया है कि नहीं, ये हमारे लिए प्रॉफिट नहीं रहेगा ये प्रोजेक्ट। It really depends upon realities for which one should move down and corridors of each analysis and take a closer look at the interior build up of each analysis। ठीक है, आपने वही किया, क्या किया आपने, जो रियलिटीज है। क्या रियलिटी है कि समर के सीजन में, दुपकाले के सीजन में, इतने हॉट के टाइम में, विंटर में, वेदर में कोई और हॉट चीजें पियेंगे क्या? नहीं। वही चीज अगर आपको मैं रेनी सीजन के टाइम में या बारिश के टाइम में आपको बोल रही हूँ कि आपको टी का स्टॉल खोलना है, तो आप क्या करेंगे कि यस टी का स्टॉल हमारा चलेगा, तो आपको क्या कर रहे हो, टी में और भी चीजें को एनहांस कर रहे हो। आप चाय भी बना रहे हो तो काफी अच्छी वाली चाय बना रहे हो, उसमें इलायची अदरक, तो जिससे क्या हो रहा है कि लोग एक बार पीने के बाद उनको लग रहा है कि एक और कप पीना चाहिए, तो क्या कर रहे हो आप, उसमें आप ज्यादा अपना एफर्ट लगा रहे हो। टेक्निकल फेसिबिलिटी एनालिसिस, सॉरी कहा गया, अच्छा वेरियस एनालिसिस में हम पढ़ेंगे पहला some of the important analysis which are used by financial institutions to study project with a view to finding out its valuability are the following। ठीक है, वो प्रोजेक्ट की कितना इंपॉर्टेंस है ये वो आपको ये फॉलोइंग पॉइंट से पता चलता है। मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी की मार्केट में क्या डिमांड है, टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या टेक्निक्स उसको लगेंगी। मैंने जैसे बताया अगर आप कॉफी बना रहे हो तो कॉफी बनाने के लिए टेक्निकल क्या आ गया आपके पास, कॉफी मेकिंग आपके पास मशीन आ गई है, तो ये क्या है, टेक्निकल चीजें हैं कि मार्केट में आजकल वो मशीन भी अवेलेबल है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा कुछ खोलने के लिए। इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या इकोनॉमिक्स में चेंजेस आ रहा है। मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपने मैनेजरियल अगर आपने कॉफी का स्टॉल खोल लिया तो लोग सिर्फ कॉफी ले लेंगे और पियेंगे क्या? नहीं। आपने वहां पे उनके लिए सेटिंग अरेंजमेंट अरेंज किया, अच्छे से उनके लिए रूम्स डेवलप किए, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, मैनेज कर रहे हो वो इतने एरिया को आप नीट एंड क्लीन रख रहे हो, साफ सुथरा रख रहे हो। सोशल फेसिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, तो पहला हम देखेंगे मार्केट फेसिबिलिटी एनालिसिस जहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, ओपन पोलिंग मेथड कलेक्शन द ओपनिंग ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस। तो आप पहले क्या कर रहे हो, आप पता कर रहे हो कि मार्केट में क्या डिमांड है। Since the success of any enterprises depends upon its availability to market its products and service। ठीक है, आपने क्या किया, डिमांड क्या है, बारिश का टाइम है, लोग चाय जरूर पियेंगे, लोगों को ठंडी लगेंगी तो लोग चाय जरूर पियेंगे, तो क्या कर रहे हो आप, मार्केट की डिमांड देख लिए है कि लोगों को क्या चीज लगेंगी। The leading institutions should first of all pay meticulous attention to this aspect. The survival of any business depends upon its earning capacity, which in turn depends on the volume of sales। ठीक है, अगर आपके पास कस्टमर्स आने ज्यादा लग गए हैं तो इट्स मीन दैट कि आपका जो कैपेबिलिटी है, अर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो रही है। अब आप 5 रुपए की चाय को 8 रुपए में भी बेच सकते हो।
क्यों? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, उनका आपका इसका टेस्ट उनको पता है, आपकी सर्विस उनको पता है, आपके लिए आपकी जो आपका जो भी सर्विस है वो काफी क्लीन है, नीट है, कॉफी अच्छी फ्रेश मिलती है, तो आपके पास से लोग ले रहे हैं। ठीक है, बट आप ये सब चीजें कैसे करोगे? प्रपोज प्लान के लिए अगर कोई प्रपोज प्लान आपको दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप पहले कलेक्टिंग कर रहे हो ओपिनियन ऑफ अल्टीमेटेड यूजर्स थ्रू कंप्लीट इनुमरेशन सर्वे, सैंपल सर्वे निकाल रहे हो, सेल एक्सपीरियंसेस मेथड, सैंपल मार्केट सर्वे। लोग काफी बार सर्वे कलेक्ट करते हैं लोगों से कि कोई प्रोडक्ट को लेकर या कोई सर्विस को लेके लोगों को क्या ओपिनियन है। ठीक है, देन उसमें डाटा का कलेक्शन, डीलर्स ओपिनियन अबाउट द कस्टमर्स ओपिनियंस। तो हर एक बार आपको भी पता, अगर आपने अमेजोन से कुछ मंगाते हो या डोमिनोज से कुछ मंगाते हो तो वो आपको एक फीडबैक फॉर्म भरने लगाते हैं, जिससे कि उनको पता चलता है कि कहाँ पे हमको और चेंजेस करने की जरूरत है और कहाँ पे हमको नया चीजें ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालाइसिस दैट एस्टिमेटिंग द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट at various stage of its life cycle like introduction, growth, maturity, saturation and decline। आपको पता होगा, आपने टेक्सटाइल में पढ़ा होगा कि टेक्सटाइल में ये चीज रहती है कि अगर कोई भी क्लॉथ अगर आप बना रहे हो तो पहले क्या होता है, वो मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड होता है। आपको सेलिब्रिटी के थ्रू या कोई जो मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू वो मार्केट में इंट्रोडक्शन किया जाता है, कोई साड़ी हो या कोई ड्रेस हो। देन उसकी ग्रोथ, वो लोग उसका अडॉप्ट कर रहे हैं, मार्केट में परचेस कर रहे हैं। देन सैचुरेशन, इतना ज्यादा हो गया वो कि हर लोगों के पास वही 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 दिख रहा है, वही टॉप दिख रहे, वही साड़ी दिख रही है। तो सैचुरेशन होने लग गया, अब लोगों को क्या होने लग गया, बोर होने लग गया है। देन बोर होने लग गया तो उससे क्या हो गया, लोग उसको भी डिक्लाइन कर रहे हैं कि नहीं, अब ये साड़ी हमने बहुत पहन ली है, ये टॉप ये डिजाइन के हमने कपड़े बहुत पहन लिए हैं। अब क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। The potentiality of the export market, क्या potentialities of export market से पता कर सकते हैं आप। Likely changes in income and price level, अपने इनकम लेवल के हिसाब से अपना जो प्राइस लेवल है, जो भी प्रोडक्ट का, वो आप चेंज कर सकते हैं। The probable expansion of the industry use of the product, the consequent, the probable market shipment and self promotion measure to be launched, etc। ठीक है, आपका प्रोडक्शन, आपके जो टेक्निकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे, आप एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर रहे हो, सेल्फ प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हो, लॉन्च किस तरीके से कर रहे हो, ये सब चीजें उसमें कंसिडर करता है, जिसमें मार्केट फेसिबिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, आप मार्केट में कुछ प्रोडक्ट को ला रहे हो, लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, बैनर यूज कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द प्रपोज्ड यूनिट, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स है, उनकी पोजीशन कहाँ पर है। एक्सटेंड ऑफ द कैपेसिटी इन यूटिलाइजेशन, आपका जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो उसका यूटिलाइजेशन लोगों में ज्यादा से ज्यादा हो। Possibility of substitutes products due to technology innovations and structural changes। यूज कर रहे हो, नए नए इनोवेशन यूज कर रहे हो। द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रपोज्ड, अलग अलग चैनल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कहीं प्रिंट मीडिया में, कहीं मास मीडिया से, कहीं रेडियो से, टीवी से आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो। यूनिट कॉस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपको कॉस्ट में क्या एडवांटेजेस मिल रहा है, कितना डिसएडवांटेजेस हो रहा है वो। प्रोविजन फॉर आफ्टर सेल्फ सर्विस, क्या क्या प्रोविजन हो रहा है आपको आफ्टर सेल्फ सर्विस के बाद आप कौन से उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। द प्रपोज डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसका फाइनल लुक कैसा होगा, पॉलिथीन में कैसा रहेगा, बॉक्स में कैसा रहेगा, वो उस बॉक्स में क्या क्या डायमेंशंस रहेगा, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इतना समझ में आया? हेलो दीक्षा, जयश्री, शीतल, शुभांगी, हेलो। Yes, ma'am. अभी वॉइस तो नहीं अटक रही थी ना मेरी? No, ma'am.
ठीक है जयश्री, मैं अभी तुम लोगों को नोट्स अपने ग्रुप पे सेंड कर दे रही हूँ। दीक्षा, हाँ मैम। ठीक है। बाकी जो टॉपिक आपके बचे हैं वो टॉपिक की इंफॉर्मेशन निकालो, नहीं मिल रही है तो जो मैंने आपको अभी पढ़ा रही हूँ वो लिखना स्टार्ट करो उसमें। ठीक है। हाँ मैम।